चावल के बिना भारत के लोगों का खाना पूरा नहीं होता। भारतीय कहीं भी हों, चावल खाए बिना नहीं रह पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चावल की कीमत में तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चावल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर सख्त फैसला लिया है। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी अन्य वैरायटी के चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी है। यानी अब भारत से कोई भी सामान्य चावल दुनिया में नहीं जाएगा। बासमती और उसना चावल को छोड़कर सभी तरह के राइस के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी हिस्सेदारी 40% है। ऐसे में निर्यात पर लगे बैन से दुनिया में चावल के दाम रॉकेट की स्पीड से बढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया और इस कदम से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश में पिछले 12 महीने से चावल की कीमतों में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने से चावल की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसकी कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़े, वह भी ऐसे समय में जब महंगाई के मोर्चे पर हर तरफ से सरकार घिरी है और अगले साल यानी 2024 में चुनाव होने हैं। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। वहीं दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। भारत में घरेलू कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन दुनिया में इसका असर दिखने लगा है। अमेरिका में चावलों के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल अमेरिका में भारतीयों की एक बड़ी आबादी रहती है और इंडियंस की डाइट में चावल प्रमुख भोजन है। भारत ने जैसे ही चावल बैन का फैसला लिया, इसके तुरंत बाद अमेरिका में चावलों की बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू हो गई। लोगों ने कई कई बोरी चावल खरीद कर रख लिए हैं। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि स्टोर्स ने इन पर लिमिट लगा दी है। लोग सामान स्टॉक न करें, इस कारण ऐसा किया गया है। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि मौसम भी है। दरअसल इस समय दुनिया भर में अल नीनो देखा जा रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी हो रही है। अनियमित तरीके से पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, जिसके कारण धान की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। धान की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कम बारिश के कारण धान की पैदावार प्रभावित हुई है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में चावल की कमी और कीमतों में तेजी की आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या भारत ही सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक चीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। लेकिन चीन के पास अपनी आबादी का पेट भरने के लिए ही पर्याप्त चावल नहीं है। पिछले साल चीन को भारत से चावल का आयात करना पड़ा था। दुनिया के बाजारों में भारत के चावल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बाकी एशियाई देशों के चावल की वैरायटी ऐसी होती है जो आपस में चिपकती है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दरअसल पाकिस्तान भी चावल का निर्यातक है, लेकिन इस साल वहाँ भी मौसम के कारण फसल के बेहतर होने के आसार नहीं है। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के पास गेहूं भी नहीं है। जो था वह भी यूक्रेन से आता था, लेकिन हाल ही में रूस ने गेहूं आयात से जुड़ी डील को तोड़ दिया है। ये पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा करेगा। ऐसे में कई गरीब देशों के लिए महंगा अनाज मुश्किलें पैदा करेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।